जय शनिदेव, जय श्री राम भाइयों। आज का हमारा विषय है राहु राशि परिवर्तन 18 मई 2025 मकर राशि। तो मकर राशि के लिए ये जो राहु राशि परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, आने वाले 1.5 साल में मकर राशि का क्या फायदा होगा, तो ये इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो देखिए, हमारा जो आज का टाइटल है कि मकर राशि को मिलेगा गुप्त धन, राहु राशि परिवर्तन। तो 18 मई को शाम को 5 बजे 8 मिनट के बाद में जो राहु राशि परिवर्तन हो रहा है तो मकर राशि के दूसरे भाव में हो रहा है, कुंभ राशि में। तो दूसरा जो भाव है, ये जो राहु देव उसको खुद अपना भाव मानते हैं खुद, और कुंभ राशि को खुद अपनी राशि मानते हैं, क्योंकि उनके मित्र शनिदेव की वो राशि है और वो शनिदेव के जो राहु है वो चेले हैं और उनके जो राहु के जो गुरु है वो शनिदेव है। तो देखिए, मकर राशि के जो लोग हैं उनके पास में तो ये 1.5 साल में इतना धन आने वाला है कि उनको रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, इतना धन आएगा। लेकिन उस धन को कैसे संभालना है, कैसे धन की सेफ्टी करनी है, धन का इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, जो होशियार व्यक्ति है, जिसने गुरु किया है, जिसके सिर पर गुरु का आशीर्वाद है, जिसके साथ में गुरु का ज्ञान है, वो बिल्कुल ही वो धन को संभाल पाएगा। लेकिन जिसने गुरु नहीं किया है, जिसके पास में गुरु का ज्ञान नहीं है, जिसके साथ में गुरु का आशीर्वाद नहीं है, तो उसके पास में धन आके भी चला जाएगा। ठीक है, ये मेरी भविष्यवाणी है। तो धन तो बहुत आएगा, लेकिन धन रुकना भी चाहिए, धन टिकना भी चाहिए और धन को संभालना आना भी चाहिए। तो मकर राशि के लोगों को तो मैं बोलता हूँ कि ये 1.5 साल में गुप्त धन मिलेगा, मतलब बहुत मात्रा में उनके पास में पैसा आएगा। लेकिन ईमानदारी का पैसा कम आएगा और बेईमानी का पैसा ज़्यादा आएगा। ईमानदारी के काम में कम पैसा आएगा, लेकिन बेईमानी के काम में ज़्यादा पैसा आएगा। ईमानदारी से बोलने से कम पैसा आएगा, लेकिन बेईमानी से बोलने से ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन कुछ उनके परिवार में जो मकर राशि के लोग हैं, उनके फैमिली में, उनके कुटुंब में, परिवार में कुछ तनाव भरा भी समय रह सकता है। कुछ तनाव, कुछ डिप्रेशन, कुछ झगड़े, वाद विवाद छोटे मोटे भी हो सकते हैं, या फिर उनका जो परिवार है वो बढ़ भी सकता है, या फिर कोई नया मेंबर भी उनके परिवार में आ सकता है, जिसको अगर किसी को संतान नहीं हो रही तो किसी को संतान हो जाए, प्राप्ति हो जाएगी। किसी की शादी नहीं हो रही तो किसी की शादी हो जाएगी, या फिर कोई दोस्त, किसी को दोस्त नहीं मिल रहा तो किसी को दोस्त मिल जाएगा। मतलब परिवार में वृद्धि होने का, परिवार में जो फैमिली मेंबर की जो संख्या है वो बढ़ने का भी योग है। अब आपको खान पान पर भी आपको नियंत्रण रखना है। आपको जो चाहिए वो आपको खाने को तो मिलेगा, लेकिन वो पाचन हो जाए, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो, पेट की प्रॉब्लम ना हो। आपको ऐसा ही जो पदार्थ है, जो फूड है आपको खाने हैं, और अच्छा वेजिटेरियन आपको खाना खाना है। राहु क्या करेगा, आपको नॉनवेज खाने की तरफ आपको ज़्यादा ले जाएगा, लेकिन आपको खाना तो वेज है। फिर भी अगर आप जैसे कि वेज नॉनवेज को नहीं छोड़ सकते तो खाइए, लेकिन कुछ कम प्रमाण में खाइए। ठीक है, जैसे हफ्ते में पहले 5 बार खाते थे, अभी 3 बार खाइए। वैसे मैंने कहा ना कि राहु आपको हर तरह से आपको सुख देगा, हर दिशा से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन वो संभलना आपको आना चाहिए। देखिए, ऐसे 2-4 वीडियो में, 2-4 मिनट के वीडियो में तो इतनी बातों को ना ही समझना और ना ही समझा पाना आसान बात होती है। लेकिन मकर राशि के लोगों के पास में बहुत धन आएगा, बहुत पैसा आएगा, 2 नंबर से आएगा, झूठ बोलने से आएगा। राहु आपको इतना धन देगा कि आपको रखने की, आपका बैंक फुल हो जाएगा, इतना पैसा आपके पास में आएगा। लेकिन उसको कैसे संभालना है, क्या करना है आपको, उसके लिए सही गुरु की आपको आवश्यकता है। आपने गुरु नहीं किया तो आपको गुरु जल्दी करना चाहिए। गुरु ऐसा करना चाहिए कि जिसके पास में त्रिगुण का, त्रिविद्या का, त्रिशक्ति का, त्रिदेव का ज्ञान हो। ठीक है, ऐसा गुरु आपको करना चाहिए। वही गुरु आपकी सही में अच्छी तरह से मदद कर सकता है। और जहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास में पैसा है, पैसा आया है ये 1.5 साल में, लेकिन उसका आप जहाँ पर अगर कहीं पर आपको उसका इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कहीं पर वो पैसा लगाना है, तो आपको बहुत सोच के, बहुत विचार करके आपको पैसा लगाना पड़ेगा। नहीं तो पैसा आपका डूब सकता है, पैसा आपका लॉस में जा सकता है। चाहे कोई शेयर सट्टा हो, कोई मटका हो, कोई लॉटरी हो, कोई काम धंधा हो, कोई बिजनेस हो, कोई प्लॉट हो, कोई घर हो, कोई भी काम में हो, जहाँ पर आपको पैसा लगाना है तो एकदम से पैसा आपको नहीं लगाना है, और शॉर्ट टाइम के लिए नहीं लगाना है, लॉन्ग टाइम के लिए लगाना है, और पैसा धीरे धीरे करके लगाना है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट वो गलत जगह पे जा सकता है। आपको इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना है।
और लेकिन पैसा आने में कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो बहुत आने वाला है, इतना आने वाला है कि आप उसको रखने को आपको जगह कम पड़ जाएगी। लेकिन भाई वो देखिए, योग तो बनता है, लेकिन योग समझने के लिए और योग का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने के लिए आपको पहले अपने आप को खुद को बनाना पड़ता है। वैसा ज्ञानी आपको पहले बनना पड़ता है। अगर आप खुद ज्ञानी नहीं है, ज्ञान की कमी है, तो आपको गुरु करना पड़ता है, तभी आप उस योग का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले पाओगे। अभी आप बोलोगे गुरुजी और भी हमें थोड़ा आसान भाषा में समझाए, तो मैं आपको और भी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि भाइयों की, जैसे कि किसी को कोई व्यक्ति है, उसको उसके पास में 10-20 साल से कोई वाहन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, और उसका अभी 2025 में उसका वाहन का योग बन गया, उसको अभी वाहन मिलने वाला है। लेकिन उसको वाहन मिलने से पहले उसको वाहन को चलाना अगर वो सीख लेता है, तो वो वाहन का ज़्यादा से ज़्यादा वो उपयोग कर पाएगा। नहीं तो फिर वो खुद अगर वाहन नहीं चला पाया, तो फिर किसी कोई दूसरा व्यक्ति ड्राइवर रखना पड़ेगा, उसको भी कुछ पैसा देना पड़ेगा, या फिर किसी को बोलना पड़ेगा भाई चलो हमारा वाहन चलाओ, पर वो फ़ायदा उतना नहीं ले पाएगा। इसी वजह से पहले क्या करना पड़ता है, पहले ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, तो वाहन का व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएगा। वैसे राहु का राशि परिवर्तन होने वाला है आपको, और जो राहु देव है बहुत आपको पैसा देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, प्रॉपर्टी देने वाले हैं। लेकिन आपके पास में सही ज्ञान होना चाहिए कि वो पैसा कहाँ लगाना है। पहले आपको खुद को होशियार बनना है। अगर आपको पास में ज्ञान की कमी हो, तो ज्ञान आपको कौन दे सकता है, खाली गुरु ही आपको ज्ञान दे सकते हैं। तो आपको गुरु करना है, गुरु से आपको राय लेनी है, तब आप इस योग का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आप उठा सकते हैं। तो ठीक है भैया, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम, धन्यवाद।